Hello guys, today we will study nouns. Nouns. A noun is a naming word. Noun क्या है? एक naming word है. A noun is the name of a person, place, animal or thing. Noun क्या है? किसी का भी नाम हो सकता है. Person, place, animal और thing. एग्जाम्पल पर्सन में आपका जैसे राहुल है, सीता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये आपका क्या है? पर्सन्स हैं. प्लेस चाइना, अहमदाबाद, इंडिया, अफ्रीका, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, दीज आर द प्लेसेस. एनिमल्स में क्या है? काऊ, डॉग, लॉयन, टाइगर, जर्मन शेफर्ड, दीज आर द एनिमल्स. थिंग्स में क्या है आपका? पेन, विंडो, साइकिल, डोर, पेंसिल, नोटबुक, टेबल, चेयर, दीज आर द थिंग्स. नाउ काइंड्स ऑफ नाउन्स. काइंड्स ऑफ नाउन्स हमारे कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. एंड वी विल स्टडी ईच नाउन वन बाय वन. प्रॉपर नाउन्स. स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. किसी भी पीपल का या प्लेस या एनिमल और थिंग्स का स्पेसिफिक मतलब नेम, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. लाइक एग्जाम्पल अफ्रीका. अफ्रीका इज़ ए कंट्री, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री दैट इज़ अफ्रीका. अफ्रीका इज़ ए प्रॉपर नाउन. लाइक इंडिया, अमेरिका, कनाडा, दैट इज़ द प्रॉपर नाउन. लाइक ब्रूनो. ब्रूनो इज़ अ डॉग नेम और एनिमल नेम, तो वी आर कॉलिंग हिम ब्रूनो, दैट इज़ द प्रॉपर नाउन. रेड फोर्ट. रेड फोर्ट इज़ अ प्लेस. That is also we are particular about the place, that is proper noun. Now we can see Sunday is also comes under the proper noun. Weekdays क्या है हमारे? Monday, Tuesday, Wednesday, these all are proper nouns. Now common nouns. Common nouns refers to a person, places, animals or things that are of the same kind. क्या है कि वे जो भी आपका प्लेसेस, पर्सन, जो हम किसी को भी ऐसे ही इन जनरल बोलेंगे, तो दैट इज़ कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल, विच इन दिस वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द स्कूल, बॉय, गर्ल, मैन, तो दिस इज वी आर नॉट स्पेसिफिक, वी आर टॉकिंग जनरल, दैट इज़ अ बॉय और गर्ल. तो जहाँ हम स्पेसिफिक नहीं हैं, दैट इज़ कॉमन नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल आई बेक्ड अ केक, तो इधर केक हमारा जो है वो कॉमन नाउन है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द केक कि विच टाइप ऑफ केक, आइदर इट इज़ चॉकलेट केक, वनीला केक, सॉरी chocolate cake, vanilla cake, butterscotch cake, that is why it is a common noun. Now close the door. Door is the common noun. We are not specific about which door we are talking about. Front door or library door or drawing room door. So door is the common noun. Now it's a collective nouns. Collective nouns refers to a group or collection of people, things or animals. तो कलेक्टिव नाउन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, थिंग्स या एनिमल्स है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. तो एग्जाम्पल अ बंडल ऑफ स्टिक्स. स्टिक्स का हम ग्रुप को क्या बोलेंगे? बहुत सारी स्टिक्स हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अ बंडल ऑफ स्टिक्स. इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. एंड सिंगर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं अ क्वायर ऑफ सिंगर्स. तो दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन. फ्लावर्स के हम ग्रुप को बोलते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं हमारे पास, तो बुकेट ऑफ फ्लावर्स. तो एग्जाम्पल अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज बज नियर बाई. तो आप फ्लाइज के जो ग्रुप को है ना, वो बोलते हैं स्वार्म. अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज बज नियर बाई. दिस इज द स्वार्म इज द कलेक्टिव नाउन. दैट गैंग हेल्प क्लीन द पार्क. तो जो पीपल है, जो ग्रुप ऑफ पीपल जिसने क्लीन करने में पार्क में हेल्प करी है, तो उस ग्रुप को हम, पीपल के ग्रुप को हम गैंग बोलेंगे. तो द गैंग इज द कलेक्टिव नाउन. नाउ इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Some nouns are the names of qualities, feelings, concept or state of being. Such nouns cannot be touched or seen. They are called abstract nouns. जैसे हमारी कोई भी फीलिंग है, या हमारी कोई भी क्वालिटी है, या हमारा स्टेट ऑफ माइंड, या हमारा स्टेट ऑफ बीइंग जो भी है,
तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, क्योंकि हम ना तो हम इस नाउन को मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हम क्या है किसी भी चीज़ को हम टच और सीन नहीं कर सकते। जैसे हम हैप्पी हैं या सैड हैं तो वो हमारी फीलिंग्स हैं, हम लेज़ी हैं या हम एक्टिव हैं, तो दैट इज़ ऑनेस्टी, लव, दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, दीज आर द हमारी फीलिंग्स, क्वालिटीज़ हैं। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेचर्स ब्यूटी अमेज्ड अस ऑल, इन दिस ब्यूटी इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज़ द क्वालिटी, है ना। नेचर्स ब्यूटी अमेज्ड अस ऑल, ब्यूटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Countable nouns. Countable nouns are the nouns that can be counted are called countable nouns. जो हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे ऑरेंजेस हैं, हम काउंट कर सकते हैं, 1 है कि 2 है या 5 है ना। एप्पल्स हैं, वी कैन काउंट 3, 4, 5. एग्स वी कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर नीड्स 4 eggs टू मेक अ केक। कितने एग्स चाहिए, 4 eggs, तो वी कैन काउंट हेयर एग्स। तो एग्स हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन्स है। ही नीड्स $50 राइट नाउ। तो जो हमारे रुपीज़ दिए हुए हैं, रुपीज़ हम काउंट कर सकते हैं, डॉलर्स। तो इधर डॉलर्स हमारे $50 है, वी कैन काउंटेबल नाउन्स है। आई ब्रश माई टीथ डेली। टीथ क्या है, हम काउंट कर सकते हैं, तो आई ब्रश माई टीथ डेली, हेयर्स टीथ इज़ द काउंटेबल नाउन्स। Now, uncountable nouns. Nouns that cannot be counted are called uncountable nouns. जो हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं uncountable nouns. Like water, rice. हम water को काउंट नहीं कर सकते, rice को नहीं कर सकते, है ना। तो I bought cheese today. cheese क्या है, uncountable noun है। My uncle drinks tea daily. tea क्या है, uncountable noun. He spilled the milk again. तो milk क्या है, uncountable nouns. Now this exercise, underline the nouns and write its types. First, Taj Mahal is in Agra. In this sentence, there are two nouns, that is Taj Mahal and Agra. Both are telling the places. That is, this Taj Mahal is the proper and Agra is also the proper noun. Second, Rohit and Seema go to school together. रोहित क्या है, बॉयज नेम, एंड सीमा क्या है, गर्ल्स नेम. तो दैट इज वी आर इन दिस सेंटेंस वी आर स्पेसिफिक अबाउट द बॉय एंड द गर्ल, दैट इज रोहित एंड सीमा. एंड स्कूल टुगेदर, यहाँ आपको स्कूल स्पेसिफिक नहीं किया है, तो दैट मीन्स स्कूल इज द कॉमन नाउन एंड रोहित एंड सीमा इज द प्रॉपर नाउन. वी सॉ अ shoal ऑफ फिश स्विमिंग इन द लेक. शोल किसे होता है, शोल इज़ द फिश के ग्रुप को बोलते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा शोल है वो कलेक्टिव नाउन है. एंड इधर आपको प्लेस भी दी है, दैट इज कॉमन नाउन. लेक, लेक क्या है, प्लेस, कॉमन नाउन. वी सॉ अ shoal ऑफ फिश स्विमिंग इन द लेक. गंगा इज़ अ होली रिवर. गंगा क्या है, एक पर्टिकुलर रिवर है, तो ये गंगा हमारा है प्रॉपर नाउन. और जो रिवर एक आगे दिया है, होली रिवर, रिवर इज common noun. The teacher is in the staff room. The teacher, we are not particular about the which teacher we are talking about. So teacher is the common noun and is in the staff room. Staff room is a place and it is a common noun. Monkeys are jumping on the trees. Monkeys are the common noun and the trees are the common noun. The lion lives in the forest. Lion क्या है, कॉमन नाउन, एंड कहाँ है प्लेस, फॉरेस्ट, दैट इज ऑल्सो कॉमन नाउन. ही इज टेलिंग द ट्रूथ टू अस. नाउ हेयर यू कैन सी द ही इज टेलिंग द ट्रूथ. ट्रूथ इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो बिकॉज दिस इज द telling about them our emotions, our qualities, and this is the quality of the truth state of being. He is telling the truth to us. The truth is the abstract noun. Try to control your emotions. In this sentence, emotion is the abstract noun. She packed 3 shirts for the trip. Now in this you can see 3 shirts. शर्ट्स क्या है, हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है हमारा, शर्ट्स इज द काउंटेबल नाउन.
ही इज़ स्प्रेडिंग बटर ऑन ब्रेड। तो इधर आप देखेंगे दो नाउन हैं, बटर और ब्रेड, एंड बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन। बटर भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, और ब्रेड भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है।